नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। दुनिया हाल के इतिहास में सबसे कठिन स्वास्थ्य संकटों में से एक से जूझ रही है। कोरोना वायरस 2019 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी को घोषित किया। पिछले कुछ हफ्तों में भारत में कोविड-19 मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निवारक उपाय करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए व्यक्ति और समुदाय स्वयं की रक्षा करते हैं और दूसरों को शिक्षित करते हैं। जैसा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरपाया है, बहुत से लोग उपचार के लिए बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन या प्लाज्मा के साथ असहाय रह जाते हैं। कई लोग जानकारी सोशल मीडिया पर खोज रहे हैं, किसी भी अपडेट के लिए आसपास के लोगों से मदद मांग रहे हैं क्योंकि वे अपने परिवार सदस्यों और अन्य प्रियजनों के लिए चिकित्सा संसाधन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। झांसी भी इस समस्या से अछूता नहीं है। झांसी के प्रशासन द्वारा लगातार जनमानस को कोई दिक्कत न आए और सभी सुविधाएं उपलब्ध हो पाए, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। पर फिर भी लगभग एक महीने तक लोगों को अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा और दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनेक प्रयासों के बाद भी लोगों को सही स्थिति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसी बीच स्किल्ड इंडिया सोसाइटी के डायरेक्टर और श्री नीरज सिंह ने बताया कि स्किल्ड इंडिया सोसाइटी के उपक्रम डायलिसिस की टीम ने समस्या का हल एक वेबसाइट dialysis.in बनाकर निकाला। उत्तर प्रदेश में पहली बार झांसी में रिक्त वेंटिलेटर की लाइव अवेलेबिलिटी के जानने का विकल्प दिया गया है, जिससे साथ साथ वेबसाइट पर कोरोना से संबंधित सभी सेवाएं, कोविड वैक्सीन, ब्लड, प्लाज्मा, खाली बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजेशन, मेडिकल स्टोर, टेस्ट लैब्स, ऑनलाइन डॉक्टर सलाह के अलावा कोरोना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां मौजूद हैं। नीरज सिंह ने अपील की ज्यादा से ज्यादा लोग लिंक को जरूरतमंद को शेयर करके आप भी दूसरे की लाइफ बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस वेबसाइट को प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वेबसाइट पर कोरोना से संबंधित सभी सेवाएं जैसे बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों आदि की जानकारी उपलब्ध है। साथ ही हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी का एक लाइव ऑप्शन है, जहां पर हॉस्पिटल लगातार खाली बिस्तर, वेंटिलेटर की जानकारी अपडेट कर रहे हैं, जिससे कोई भी जरूरतमंद जानकारी देखकर लाभ ले सकता है। इस वेबसाइट पर डाटा अपडेट का काम प्रशासन की निगरानी में हो रहा है। यहाँ उपलब्ध डाटा सही और सटीक है और पल पल की लाइव जानकारी मिल रही है। ये वेबसाइट कोरोना काल में झांसी वासियों के लिए संजीवनी बनकर सामने आई है। स्किल्ड इंडिया सोसाइटी के उपक्रम डायल SIS के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है जो है dial.sis.in, जिसके माध्यम से हम लोग घर में बैठ के बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डीप फ्रीजर, अंतिम यात्रा वाहन और सैनिटाइजेशन, मेडिकल स्टोर, ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसी समस्त जानकारियां एक क्लिक पर पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये dial.sis.in मैंने गूगल पे टाइप किया है। dial.sis.in टाइप करने के बाद में हम सिर्फ ओके करेंगे और एक पेज खुल जाएगा। इसमें जाके अगर हम क्लिक करेंगे, इसमें सारी जानकारियां एक सिंगल क्लिक के मौजूद हैं, जिसमें हम कैसे लाइव वेंटिलेटर के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको एक क्लिक पे मिल जाएगी। जैसे ये देखिए, इसमें होम, हॉस्पिटल अवेलेबिलिटी, कोविड रिसोर्स, मेडिकल स्टोर, ऑक्सीजन सिलेंडर, डीप फ्रीजर, अंतिम यात्रा वाहन, ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेस्ट, एम्बुलेंस, और आपका वैक्सीनेशन कहाँ कहाँ हो रहा है उसकी भी पूरी जानकारियाँ व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल लॉगिन बनाया गया है। इसमें हॉस्पिटल के द्वारा जानकारियाँ अपडेट हो जाएंगी। और अगर हमें बात करना है कि कैसे हम पता करें लाइव वेंटिलेटर, तो लाइव वेंटिलेटर पर जैसे ही हमने क्लिक किया और आपकी समस्त जानकारी एक क्लिक पे आपकी मौजूद हो जाएगी। और ये आपकी लाइव वेंटिलेटर के बारे में ये लिख के आ गया लाइव बैकएंड डिटेल्स फॉर्म, और ये आ गई है। अभी हमारे पास 5:45 से जो जैसे निर्मल नर्सिंग होम में है, इसमें क्या अवेलेबिलिटी है वो सारी डिटेल इसमें ओपन हो गई है। और इस डिटेल को हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं। कहाँ पे कितने वेंटिलेटर हैं, कहाँ पे क्या है, मिनट और सेकंड के साथ सारी डिटेल इसमें अपडेट हो रही है। और ये dial.sis करके एक साइट है dial.sis.in, इस पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। इस पे अगर हमें बात करें कि और भी जानकारियाँ चेक करना है, तो हम लोग फिर से होम पे क्लिक करके बाकी सारी जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। कि किसी को प्लाज्मा चाहिए तो प्लाज्मा के लिए भी इसमें वो रिक्वायरमेंट डाल सकता है। किसी को प्लाज्मा देना है तो वो डोनेट करने के लिए भी इस पर कर सकता है। किसी को अगर और कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन के लिए उसमें मिल जाएगा। किसी को बेड अवेलेबिलिटी चाहिए तो नॉर्मल बेड कहाँ पे है वो भी मिल जाएगा। और किसी को चाहिए कि हॉस्पिटल के बारे में बाकी जानकारियाँ चाहिए तो वो भी इसमें इंफॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के सहयोग से चल रही है। इसमें सारी जानकारियाँ एक सिंगल क्लिक पे है। और हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जो है 1800-572-7274। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग संपर्क कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 700-722-9963। तो इसमें सारी जानकारियाँ सिर्फ एक विंडो के माध्यम से अवेलेबल करा दी गई हैं, जिसमें सरकार
से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी लोग मदद चाह रहे हैं, उनकी सारी जानकारियाँ इस पर मिल जाएंगी। और ये डायल SIS स्किल इंडिया सोसाइटी का एक उपक्रम है जिसमें ऑक्सीजन से लेके बेड से लेकर बेड कितने खाली हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने नॉन ऑक्सीजन बेड हैं, सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम इस पेंडेमिक की स्थिति में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इससे बड़ा धर्म की बात कोई नहीं हो सकती और यही हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे के काम आएँ और मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। जहाँ भी बेड के बारे में स्टेटस पता चलता है तो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को बताएं।